Assalamu alaikum friends, welcome to the new video of our life, that is that how what is blogging and how can we start it. तो आज इस वीडियो में इंशाल्लाह हम ब्लॉगिंग के बारे में बात करेंगे कि हम ब्लॉगिंग क्या होती है और हम इसको कौन कौन सी प्लेटफॉर्म्स पर स्टार्ट कर सकते हैं। बिगिनिंग से स्टार्ट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, डोमेन कहाँ से लेना है, होस्टिंग कहाँ से लेना है, ये सब बातें इंशाल्लाह आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों से मिस ना हो। तो ब्लॉगिंग के बारे में बात शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्डप्रेस ब्लॉगिंग। वर्डप्रेस ब्लॉगिंग ये होती है कि आपको इस पर कुछ ख़ास करना नहीं होता है। इसमें आपको बहुत से प्लगइन्स भी मिलते हैं, इसलिए वर्डप्रेस ब्लॉगिंग सबसे बेहतर है। एक तो सिंपल है blogger.com, वहाँ पर भी आप ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। और एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जिसको कहते हैं वर्डप्रेस। तो blogger.com वो तो फ्री है, वहाँ पर तो आप फ्री से ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर है, टेस्ट करना चाहते हैं अपने आप को, तो आप वहाँ पर जाकर शुरू कर लें। इस पे आपके लिए होस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। सिंपली एक डोमेन लेकर, या आपको ये डोमेन भी दे सकते हैं सेटिंग्स में जाकर। अगर आपने डोमेन बाई नहीं करते तो आपको ये इस तरह का डोमेन देंगे blogspot.com। अगर डोमेन अपनी बाई कर लेते हैं तो वो आपको यहाँ पर आकर अटैच करना पड़ता है। एडिट करके यहाँ पर आपको डोमेन डालना पड़ता है। तो blogger.com भी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ब्लॉगिंग के लिए। बहुत से बड़े बड़े ब्लॉगर्स ये यूज़ करते हैं। इसमें होस्टिंग का कोई मसला नहीं होता। होस्टिंग आपको ये लोग फ्री में प्रोवाइड कर देते हैं blogger.com वाले। और दूसरा होता है कि वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि उसके लिए आपको डोमेन भी लेना पड़ता है, ये है डोमेन, और आपको होस्टिंग भी लेनी पड़ती है। तो ये वर्डप्रेस थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन इसमें फ़ीचर्स ये है कि इसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के प्लगइन्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप अपने ब्लॉग को रैंक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने अभी एसईओ यूज़ प्लगइन इसमें इंस्टॉल किया है। इसमें एक दूसरा है स्मैश, ये वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज़ करता है, ये मैंने इंस्टॉल किया है। बाकी इसमें और भी प्लगइन्स है, देखिए इंस्टॉल प्लगइन्स में जाकर इंस्टॉल। इसको सबसे बेहतर बात यह है कि इस पर आप प्लगइन्स बेशुमार इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए ये प्लगइन्स इस पर इंस्टॉल है। तो ब्लॉगर और वर्डप्रेस में डिफरेंस ये है कि ब्लॉगर पर आप प्लगइन्स नहीं इंस्टॉल कर सकते और वर्डप्रेस पर आप बेशुमार प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होता है। बाकी आप वर्डप्रेस को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। कस्टमाइज़ योर साइट पे जाकर अपनी वेबसाइट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। और इसमें एक टूल्स है साइट किट प्लगइन, जिसमें आपको अपने एनालिटिक्स बताती है कि आपके विजिटर्स कितने आते हैं, एवरेज टाइम कितना गुजारते हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों को ये बताती है। और ब्लॉगर में भी आपको स्टेट्स पर जाकर, ओवरव्यू पर जाकर आपको कि आज के दिन में कितने व्यूज़ आए हैं, येस्टरडे कितने आए थे, लास्ट मंथ, ये सब कुछ बताती है। ऑडियंस का कौन कौन से कंट्री से आ रहे हैं, ट्रैफिक सोर्सेज क्या है। तो दोनों बेहतरीन सोर्सेज हैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए। तो ब्लॉगिंग आप लोग इनिशियली मैं सजेस्ट करता हूँ कि blogger.com पर जाकर अपनी एक साइट बना दें ब्लॉगर से। और डोमेन वो लोग फ्री में देते हैं ब्लॉगर, और होस्टिंग भी फ्री में मिलती है यहाँ से। होस्टिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं, तो स्टार्ट यहाँ से ले लें। बाकी जब आपको सही लगे, काम पसंद आए, तो फिर आप अपने आप को वर्डप्रेस पर भी शिफ्ट कर सकते हैं आसानी से। तो ये तो आज कुछ इन्फॉर्मेशन ब्लॉगिंग के बारे में कि ब्लॉगिंग क्या है और इसको स्टार्ट कैसे करना चाहिए। तो इनिशियल वेबसाइट है blogger.com, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ से ब्लॉगिंग शुरू करने की देनी चाहिए। बाकी जब आप बाद में इंटरेस्ट आ जाए, कुछ अर्निंग वगैरह हो जाए,
تب ایڈسنس کنیکٹ کر کے آپ ورڈ پریس پر بھی شفٹ ہو سکتے ہیں۔ اس پر آپ کا تھوڑا خرچ آئے گا، تو اس لیے فرسٹ انیشیلی آپ کو blogger.com پر ورک کرنا چاہیے۔ تو یہ تھی آج کی انفارمیشن اس کے بارے میں، بلاگنگ کے بارے میں کہ بلاگنگ کیا ہے اور اس کو اسٹارٹ کیسے کیا جا سکتا ہے۔